Imbibers! Hi guys, welcome to Imbibe. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope everyone is doing awesome. So guys, this session is specially for you guys to understand, yes, the power of diagrams. एक सेशन अगर आपने देखा होगा जो कि बना था 12th standard students के लिए, which has already been uploaded. If you haven't seen that, first please I would request go watch that video, come back to this session. Yes, ऐसे हमने इसके पहले भी एक सेशन किया था जहाँ पर क्या है कि आप डायग्राम्स कैसे बनाना है, उससे ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप वो डायग्राम को स्टडी कैसे कर रहे हो. येस, हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू द प्रोसेस वाइल मेकिंग द डायग्राम्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट cut, copy, paste or just seeing your NCERT and copying it on a page और फिर हो गया मैम डायग्राम का प्रैक्टिस हो गया. नहीं, वैसे नहीं करना है. एक अगर तरीके से अगर आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हो, ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू गाइज टू कवर अप द पोर्शन इन अ वे दैट you are ready for MCQs, you are ready for long answers, you are ready for short answers. Yes, you are even ready for your NEET एग्जाम क्वेश्चंस इफ आस्क्ड. यस, प्लस ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर हो ही रहे हो, कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो. अब जो 11th स्टैंडर्ड के वो बोर्ड्स में नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट दैट विल हेल्प यू गाइज कीप इंटैक्ट विथ योर फंडामेंट्स. यस, एंड दैट all will be done just by the diagrams. Now that is the beauty of it. Yes, that's the beauty of the complete subject biology कि आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर लेते हो एक बार में, तो आगे का जो पार्ट है वो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है. ठीक है. यस, तो अब जब सब रेडी है, स्टार्ट करते हैं हम हमारे डायग्राम के साथ. बट बिफोर दैट, पीपल हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय गाइस, माई सेल्फ काजल सिंह. एंड हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, यस, मेरे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो एक्चुअल में नीट पर होते हैं. तो अगर आपको आपका 11th-12th स्टैंडर्ड भी अगर रिवाइज करना है, यस, तो आप वो नीट के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कर सकते हो. तो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू द नीट टाइमिंग्स. वहाँ पे भी हम 11th-12th ही कवर करते हैं. आई हैवंट स्टार्टेड विद द लाइव लेक्चर्स ऑन योर CBSE 11th and 12th चैनल. दैट इज ओके, इफ यू वांट यू कैन अटेंड इट ऑन द नीट चैनल. तो मेरे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं ये जू के, तो वो जू के लाइव लेक्चर्स होते हैं नीट के प्लेटफॉर्म पर. ओके, तो वो 11th स्टैंडर्ड के जो भी टॉपिक्स हैं, ऑल द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन 11th स्टैंडर्ड, वो होता है हमारा 5 PM को. यस, और जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते हैं 8 PM को. दोनों ही सेम डे पे होता है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली. Yes, Monday to Friday, every single day we have live lectures. 11th standard topic to be done at 5 PM. 12th standard topic we cover at 8 PM. So we meet live. Apart from that, what all informations do you get? आपको shorts तो मिल ही रहे होंगे. Yes, YouTube shorts ज़रूर देखिए. इसमें कुछ important terms डिस्कस किए गए हैं, informations and also some interesting facts about your biology. Yes, so do make sure that you are regularly watching the shorts. Hit the like button so that I'll feel motivated to keep on making more and more for you guys. Yes, तो आप shorts ज़रूर देखिए, comment ज़रूर करिएगा कि if you need any else, if there's any topic, कुछ भी है जो आपको चाहिए कि मैं उस पर भी shorts बनाऊँ, suggestions are most welcomed. Okay, apart from that, जैसे आज का ये सेशन है जहाँ पर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, रिविजन करेंगे along with drawing the diagram. Yes, how to make drawing the diagram easy. Yes, वो ऐसे आपको रेगुलरली अल्टरनेट 11th and 12th के टॉपिक्स मिलते रहेंगे. Yes, जैसे अगर आज आपको 11th स्टैंडर्ड का मिला है टॉपिक, तो कल आप चैनल ज़रूर चेक करिएगा. मॉर्निंग 11 o'clock, yes, मॉर्निंग 11 AM आज अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक अपलोड हुआ है, कल आपको 12th का मिल जाएगा. परसों आपको वापस 11th का एक हम लोग डायग्राम ले लेंगे, उस पर हम रिविजन करेंगे. इस तरीके से विल गो ऑन सो दैट आपके मेन चैप्टर्स, कंसेप्ट्स भी कवर हो रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और अगर आपको लाइव लेक्चर्स कवर करने हैं तो वो भी रेगुलरली हो रहे हैं. दैट मीन्स योर कंसेप्ट्स, योर थ्योरीज, योर रिवीजन, योर प्रिपरेशन इज ऑन पॉइंट. Okay, so without wasting any more time, let's start with our chapter.
चैप्टर दिस डायग्राम इज फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसमें से आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जल्दी से अपना एनसीईआरटी खोल लो, पेज नंबर 184 फिगर 14.1। ये है आपका डायग्राम, और ये डायग्राम को प्रिपेयर करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कुछ टॉपिक्स हैं। अब बोलोगे मैम वो तो लेबलिंग में दिख रहा है, नहीं, आई वुड सजेस्ट कि ये जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड हैं, ये इसी फ्लो में अगर आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे, इसी फ्लो में अगर आप लेबलिंग्स प्रैक्टिस करोगे, उसके थ्योरीज प्रैक्टिस करोगे, दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। यस, तो जल्दी से पेन पेपर भी ओपन कर लो, बिकॉज यही हम करने वाले हैं। इसी को ओपन करके हम जो है एक एक स्टेप, आप लोग वीडियो, इसीलिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, इट्स नॉट अ लाइव लेक्चर। व्हाई? बिकॉज यू कैन पॉज द वीडियो, पॉज एनी टाइम यू फील लाइक कि अच्छा ठीक है हमको थोड़ा एनसीईआरटी रीड करना है, बीच बीच में एनसीईआरटी रीड करते रहो, डायग्राम्स बनाओ, बीच बीच में पॉज करके लेबल करो। अभी से एक शीट ले लो, और वो शीट पे, अगर आज शीट नहीं है, डू इट इन योर नोटबुक, देन ब्यूटिफुली अगेन रिक्रिएट इट ऑन द पेज एनी टाइम यू वांट, एंड दैट वे वी विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द एनसीईआरटी डायग्राम्स, एंड इट विल बी फन टू डू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डायग्राम। फ्लो तो यही मेंटेन होगा हमारा, जिस तरीके के यहाँ पे फ्लो है वही फ्लो हम मेंटेन करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा है? पहले यहाँ पे लिखा है नॉस्ट्रिल। पहला पार्ट जो लिखा है वो है हमारा नॉस्ट्रिल। तो आइए पहले नॉस्ट्रिल बना लेते हैं। तो नॉस्ट्रिल बनाने के लिए पहले हमें फेस बनाना पड़ेगा कि भाई फेस है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके, स्मूथ एस। अब ये हमारा नाक बन गया है, ड्राइंग क्लासेस चल रही हैं ऐसा लग रहा है। यस, ये नोज है। नोज, वी नो दैट हमारा जो एक्सटर्नल नेयर्स होता है, जो नॉस्ट्रिल्स होता है, वो ओपन वाले एरिया में होता है। तो इस तरीके से आप नॉस्ट्रिल बना के नेजल कैविटी बना दो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका नाक है, यहीं से आपकी एक कैविटी ओपन हो जाती है। तो ये कैविटी बन गई, मेक द कैविटी, बन गई कैविटी। यस, ये बन गया आपका नेजल चेम्बर। इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल। ये ओपनिंग मैंने खुली रखी है, ठीक है, ये ओपनिंग खुली रखे, मैं इसको लेबल कर देती हूं, ये है मेरा नॉस्ट्रिल, ठीक है। इसको आई ऑल्सो कॉल इट एज एक्सटर्नल नेयर्स, इसको मैं एक्सटर्नल नेयर्स भी कह सकती हूं, बराबर, जहां से हवा अंदर आती है। ये हो गया मेरा ओपनिंग। ओपनिंग के बाद यस, देखो मैंने क्यों बोला कि वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी खुली रखो, क्योंकि इसके साथ साथ आपने थ्योरी भी लिखना है। आपको यहाँ पर जितनी भी थ्योरी इस टॉपिक को आके आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नेज, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, बराबर। यस, यहाँ से हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं थ्रू आवर नोज। ओके, नेजल कैविटी, यहाँ पर हमारा नेजल चेम्बर भी कवर हो गया, हमने नेजल चेम्बर भी बना दिया। देखो फ्लो में बनाना है और यही फ्लो फॉलो करना है। तो ये आ गया हमारा नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर, और यू कैन कॉल इट एज नेजल कैविटी। डन। अब नेजल चेम्बर में यहां पर अप साइड, ऊपर के साइड प्रेजेंट होता है, तो यहां पे लिख लो कि यहां पर जो है ना ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके सेंस ऑफ स्मेल देते हैं, सेंस ऑफ स्मेल देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्मेल आता है ना। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गया। चलो, अब आपने ये बना दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया कि ये ओके, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नेजल चेम्बर है, ठीक है। अब ये नेजल चेम्बर, हमें पता है कि हम मुंह से भी सांस लेते हैं और हम नाक से भी सांस ले पाते हैं, इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट ओपनिंग हमको बनानी है वो हमको माउथ की बनानी है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये बीच वाला पार्ट आ जाता है नेजल चेम्बर से, है ना। नेजल चेम्बर में फिर थोड़ा सा गैप आता है, यहाँ पर आप ये दिखा सकते हो कि ओके यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होता है और फिर यहाँ पे बकल कैविटी। तो ये देखो, ये जो है ना, ये इस तरीके से आपका एक बीच में वो बन जाएगा कि हाँ, आपका नाक का चेम्बर अलग है, माउथ का चेम्बर अलग है।
है ना। तो ये बीच का डिवीजन बन गया कि भाई हमारे चेम्बर्स जो है बीच में गैप है। ओके, ये हमने बना दिया बोन कि इसके बीच का गैप दोनों का। ओके, पैलेट बन गया। अब नीचे वाला माउथ वाला ओपनिंग बना देंगे। देखो माउथ वाली ओपनिंग बन गई। यहाँ पे हमने ऐसे क्यों किया कि चलो ठीक है वहां पे टीथ वीथ प्रेजेंट है तो हमने ऐसे दिखा दिया कि हाँ टीथ प्रेजेंट है और ये हमारा बन गया बकल कैविटी। यस, इसी के साथ हमारा बन गया बकल कैविटी। अब बोलोगे मैम ये ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप नाक से सांस ले रहे हो, यस, आप नोटिस कर रहे हो आपका ये पैसेज तो जा रहा है आराम से, बट आप जब माउथ से सांस ले रहे हो तो भी वो ट्रकिया में कैसे जा रहा है? क्योंकि ये ओपन होता है इनटू कॉमन ओपनिंग। यहाँ पर ओपनिंग जो है वो कॉमन होती है। ठीक है, इनकी ओपनिंग्स क्या होती है? कॉमन होती है। तो यहाँ पर आपको अगर इसको ऐसे बनाना आप ऐसे बना लो, नहीं तो फिर बेस्ट तरीका आई वुड से यस कि आप इसको बहुत डिफाइन करके बनाओ कि चलो ये ऐसे है। ओके, ये इधर से कॉमन ओपनिंग आ गई। देखो दोनों की ओपनिंग कॉमन है ना। यस, बाकी आप माउथ को डिजाइन करना आप ऐसे कर दो जैसे आपने नाक को किया है। ये इधर आ गया, माउथ खत्म हो गया, बहुत बड़ा शक्ल बन गया ना इसका। यस, तो ये क्या हो गया, ये यहां पर दिस विल बिकम द माउथ। ये बन गया माउथ। यस, अब ये जो है देखो यहाँ पर कॉमन ओपनिंग, देखो अंडरस्टैंड करो, थ्योरी साथ साथ में पढ़ते रहो, बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब यहाँ पर दिया है कि भाई नेक्स्ट आपको बनाना है एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस आपको कैसे समझेगा? एपिग्लॉटिस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट आपको जो है इसका लोकेशन जरूर पता होना चाहिए कि भाई यहाँ है ना, यहाँ पर जब ये नीचे यस यहाँ जा रहा है मेरा विंड पाइप, तो यहाँ पर ना इस रीजन में, थ्रोट वाले रीजन में आ जाता है मेरा एपिग्लॉटिस। और ये जो एपिग्लॉटिस है इसको हाईलाइट करो और उसका थ्योरी लिखो कि क्या है यहाँ पर, ये क्यों प्रेजेंट है। ये है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। सब थ्योरी आ जाना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है मैंने जितना थ्योरी लिखा उतना ही लिखना है, मेरे पास जितना जगह है मैं उतना ही लिखूंगी। तुम लोग को और थ्योरी ऐड करना है, इसलिए यू हैव टू पॉज द वीडियो, ऐड मोर थ्योरीज टू इट, बट लर्न द स्ट्रक्चर दिस वे। क्या यहाँ पे फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, क्यों है? यस, इट प्रिवेंट्स, व्हाट इट प्रिवेंट्स? प्रिवेंट्स फूड टू एंटर ट्रकिया। जो हमारा विंड पाइप है उसमें एंट्री नहीं होने देना है, इसीलिए यहाँ पे ये फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यस, और ये किसको कवर करता है? ये कब कवर करता है? कवर्स योर लैरिंग्स व्हाइल स्वॉलोइंग। ये सिर्फ स्वॉलो करते समय होता है, अदरवाइज आपका विंड पाइप खुला रहता है हमेशा, इसीलिए आप मुंह से भी सांस ले पाते हो। ठीक है, ये कब कवर होता है? सिर्फ और सिर्फ स्वॉलोइंग के समय। वेरी इंपॉर्टेंट। डन। ठीक है, अब यहां पे ये जो कॉमन पैसेज है, ये जो कॉमन ओपनिंग है, दिस इज एक्चुअली योर फेरिंग्स विच इज द कॉमन ओपनिंग। ये एक्चुअली में आ जाता है आपका फेरिंग्स। हाईलाइट करो और उसकी थ्योरी यहां पे फटाक से लिखो। यस, कि फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स 3 हिस्सों से बना होता है। ये वाला जो पार्ट है जो सिर्फ नाक में ओपन हो रहा है, ये होता है नेजोफेरिंग्स। जो सिर्फ नाक में ओपन होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स। बाकी ये वाला जो हिस्सा है यहां पर आ जाता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स वो वाला हिस्सा है जो कि आपके माउथ के ओपनिंग में होता है, और दूसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स। अब ये जो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स है, यस, यहां पर सिर्फ एयर होता है, ओनली एयर नेजो में। वेयर एज यहां पर अगर आप लिखोगे, यस, दिस विल हैव फूड प्लस एयर, यानी इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर योर फूड एंड एयर। दोनों चीजें यहां पर प्रेजेंट होंगी आपके फेरिंग्स में। डन, फेरिंग्स वाला पार्ट भी हो गया हमारा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं फेरिंग्स के नीचे, अब सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका लैरिंग्स। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे? अब सिर्फ और सिर्फ लैरिंग्स वाला पार्ट आएगा। चलो बना लेते हैं। यहां पे कुछ इस तरीके से आपने बना दिया ऐसे करके लैरिंग्स। ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, और हमेशा याद रखना एरो हमेशा डायग्राम के तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका लैरिंग्स।
ठीक है, हाईलाइट करो, उसका थ्योरी लिखो। व्हाट इज लैरिंग्स? ये जो होता है इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, या फिर इसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स, बराबर कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ, कार्टिलेजिनस क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है कि नहीं? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। यस, ये प्रोड्यूस करता है साउंड बाय वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशंस करके साउंड प्रोड्यूस करता है। और लिखना है थ्योरी, और लिख लो कितने वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, जितना आप थ्योरी लिख सकते हो वहां पे थ्योरी लिख देना। यस, और इसी तरीके से पढ़ना। चलो लैरिंग्स भी हो गया फटाक से। अब नीचे आते हैं ट्रकिया पे। अब हम बनाएंगे ट्रकिया। तो ये हमको क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे एक ट्यूब बनाना है, ठीक है, एक लंबा सा ट्यूब बनाना है। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, मैं इधर छोटा ही बना रही हूँ ताकि हमारे पास जगह है, बट आपने लंबा ट्यूब बनाना है। और वो ट्यूब पर इस तरीके से क्या बनाना है, कार्टिलेजिनस रिंग बनानी है। देखो, ट्रकिया के बाद लिखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसी फ्लो में डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग बनानी है, ठीक है। लेबल कर लो इसको, ये क्या है, दिस इज योर ट्रकिया। लिख लिया, हाईलाइट कर लो, थ्योरी लिखो फटाक से, उसी टाइम पे थ्योरी। एवरीबडी यस, इधर पॉज द वीडियो, रीड द एनसीईआरटी, हाईलाइट इट, राइट द थ्योरी। ट्रकिया का क्या लिखोगे, ट्रकिया इज विंड पाइप, है ना। यस, इसके पास रिंग्स होते हैं, किसके, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या वो पूरे रिंग होते हैं, बिल्कुल नहीं, सी शेप्ड होते हैं, यानी इनकम्प्लीट होते हैं। और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यस टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कि आपका जो ट्रकिया है वो पचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए ये कार्टिलेजिनस लिंक प्रिवेंट होते हैं। एक और एक चीज, क्या ये विंड पाइप हमारे ईसोफेगस के आगे होता है, पीछे, आगे होता है। यहां पे लिखोगे इट इज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। डन डन डन, यस। चलो ट्रकिया हो गया। अब लिखा है ट्रकिया जो है डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है किसमें, ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग होता है, तो बनाना मत भूलना, ठीक है। दो ब्रोंकाई में ये कन्वर्ट होता है, तो यहां पे लिख लेना ब्रोंकाई। ये आपने ब्रोंकाई लिख लिया। नाउ यू हैव गॉट अ हिंट, राइट। अब मैं यहाँ पे थियरी ज्यादा नहीं लिख सकती, जगह कम है अपने पास, तो यहाँ पे आप ब्रोंकाई पे लिखोगे। क्या क्या लिखोगे, आई एम वर्बली टेलिंग यू, बट आप लोग वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिखना। क्या लिखोगे, ब्रोंकाई कहाँ पे होता है, ट्रकिया जो है, यस, ट्रकिया डिवाइड करता है, बराबर। कहां पे डिवाइड करता है, एट T5 लेवल। आपका जो T5 वर्टिब्रा है, या फिर लिख दो मिड थोरैसिक, यहां पर आपका ट्रकिया डिवाइड करता है दो ब्रोंकाई बनाने में, विच इज लेफ्ट एंड राइट। यस यस, दो ब्रोंकाई बन गया आपका। अब ये ब्रोंकाई फर्दर क्या करेगा, अब ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा। यस, तो यहां पर ये ब्रोंकाई एंट्री मारता है किसके अंदर, ये ब्रोंकाई एंट्री मारता है आपके लंग्स के अंदर। तो यहां पर आप जो है इसी ब्रोंकाई के एंडिंग से आप लंग्स बनाएंगे, वन बिग यू, ऐसा दोनों साइड पर, ठीक है। इट विल गो डाउन स्ट्रेट लाइक दिस एंड लाइक दिस, एल, हियर ऑल्सो एल, ओके। अब एक और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, यहां पे तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा, बट यहां पर जो है ना थोड़ा सा स्पेस, ऐसा मतलब पूरी तरह से ऐसे मत करना, बट या थोड़ा सा स्पेस यहां पे छोड़ देना। यू नो व्हाई, बिकॉज व्हेन यू आर ड्रॉइंग द लंग्स यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ द मीडियास्टिनम। एंड व्हाट इज दिस मीडियास्टिनम, दिस इज योर स्पेस फॉर हार्ट। क्या हार्ट बनाने की जरूरत है मैम डायग्राम में, बिल्कुल नहीं, बस हल्का सा ऐसे वो कर देना और इसको लेबल कर देना कि ये मीडियास्टिनम है। डन, यस। हमारा यहाँ पर किडनी, जब आप लिखोगे कि ये हमारा जो है, लिवर बोलने वाली थी मैं, एक्चुअली किडनी बोलने वाली थी, कोई बात नहीं होता है। यस, यहाँ पर हमारा ये लंग्स है, तो यहाँ पर लिख लेना, मेंशन करना कि ये जो राइट साइड वाला जो लंग्स है, ये राइट साइड वाला लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है।
जो राइट साइड वाला लंग्स है वो 3 लोब से बना हुआ है, वेयर एज मेरा लेफ्ट लंग्स जो है सिर्फ 2 लोब से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये मीडियास्टिनम आ जाता है ना, यहां पर मीडियास्टिनम आ जाता है, ये स्पेस अच्छे से लेबल करना, ठीक है। अब आगे कैसे बनाओगे मैम? आगे का तो बहुत खिचमिड़ हो जाता है। बिल्कुल खिचमिड़ करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई को पहले ऐसे ब्रांचेस बनाओ, ऐसे बस ऐसे यू यू बनाते रहो, ठीक है। बस ऐसे यू यू बनाओ, बस इतना ही, ठीक है। बस यू यू बनाओ, ऐसे यू 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 यू, जितना बनाना है बनाओ, ठीक है। इसको आप ये बन जाएगा आपका प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। फिर ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल फर्दर वापस वही करो, ऐसे यू यू बनाओ, ये ऐसे वी बनाया, ये यू बना दो, ये वी बनाया, ये यू बना दो, ठीक है। यू बनाओ या फिर आपको वी बनाना है, वी बनाओ, इस तरीके से हो गया। फर्दर डिवाइड एक और एक बना दो, टर्शरी ब्रोंक्यूल, इस तरीके से सेम चीज, सेम मेथड। क्या करना था? कुछ नहीं, ये अगर ब्रांच है आपको यहाँ पे ऐसे डिवाइड करना है और इसमें यू बना देना है, समझ में आया? फिर इसको ऐसे डिवाइड करना है, इसमें यू बना देना है, इसको ऐसे डिवाइड करना है, इसमें यू बना देना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा ऐसे 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 करके कुछ तो बनाते हैं। प्लीज गाइस थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाओगे, बहुत अच्छा दिखेगा, इस तरीके से बना दो, ठीक है, ऐसे करके। इजी दिख रहा है ना, सिंपल। अब इसको एंड करने के लिए आपने बस यहाँ पे ऐसे बलून्स जैसा स्ट्रक्चर बना देना है, बस ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर बना दो, बात खत्म। ये हो गया आपका एल्वियोलाई, छोटू छोटू बलून बना दो यहाँ पे, डन। दिस इज हाउ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुड लुक लाइक। अब क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी तक तो इधर ही पहुंचे हम लोग, ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचे हैं, नीचे एल्वियोलाई भी हो गया है। अब बनाएंगे हम प्लूरा, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्लूरा। तो प्लूरा कैसे दिखेगा? यस अब यहाँ पर देखो, मैंने जो है आपका लंग्स येलो में बनाया, इसलिए आई एम मेकिंग इट इन व्हाइट, ओके। प्लूरा क्या होता है? हमें पता है प्लूरा कवरिंग होती है ना, हमें पता है लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा। तो ये लंग्स को कवर करते हुए आपने एक लेयर बना देना है। क्या एक ही लेयर आएगा? बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो 2 लेयर्स आते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से लेयर्स बनाने, बट दूसरा लेयर ना लंग से अटैच्ड होता है, ठीक है। दूसरा लेयर जो होता है वो एक्चुअली लंग के सरफेस से अटैच्ड होता है। तो ये आ गया आपका प्लूरा। यस तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे दिस इज प्लूरा, योर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में आ जाएगा प्लूरल फ्लूइड। और वो प्लूरल फ्लूइड का थ्योरी भी लिखना है आपने, सब लिखना है। मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं तुम लोग नहीं लिखोगे, पूरा लिखो, बार बार रिपीट कर रही हूँ। पॉज करो वीडियो, पूरा फ्लूइड का थ्योरी लिखो, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये शॉक एब्जॉर्बर है, यस ये प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड सारा आ गया, प्लूरा, प्लूरल स्पेस, प्लूरल फ्लूइड, सारी चीजें बहुत क्लियरली दिख रही है, वही चीज उधर रिपीट करनी है, यस। फिर यहां पर आता है रिब्स, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे रिब्स कर सकें, ओके। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लंग्स भी इरेज हो गया, ओके। यहाँ पर जो है प्लूरा बनाने के बाद, सारा प्लूरा बना लिया आपने, सब बना लिया, ठीक है। लेट्स इमेजिन ये आपने प्लूरा इधर बना लिया, एक ही लेयर बना रही हूं मैं, ठीक है। अब आप रिब्स कैसे दिखाएंगे? कुछ नहीं, आपको यहां पर सिर्फ इस तरीके से बना दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दो पतला सा, और इसमें ना बीच बीच में ऐसे बना दो। अच्छा हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जब आप बना रहे हो ना थोड़ा पतला बनाना, इतना मोटा बनाने की जरूरत नहीं, एकदम पतला सा बनाओ। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना ऐसे 12 से ज्यादा मत बना देना। आपके रिब्स कितने हैं? 12 ही हैं, तो उसी हिसाब से बनाना आप। समझ में आया सबको? यस उसी हिसाब से आपके रिब्स भी आने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू ड्रॉ, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू ड्रॉ, यहाँ पे मैं ये इरेज कर रही हूँ, अज्यूमिंग कि आप लोग ने पॉज लेके बना दिया होगा। ये जो है मसल, ये इधर आना चाहिए आपका डायफ्राम, इस तरीके का डोम शेप का आपका डायफ्राम आप नीचे बना दोगे, ठीक है। यानी आपने रिब्स भी बना दिए, आपने डायफ्राम भी बना दिया, और ये 15 से ज्यादा लाइंस मत बनाना, ध्यान रखना उधर मेंशन करना, इधर ऐसे करके मेंशन करना, ये रिब्स होते हैं, ठीक है। और क्या क्या मेंशन करोगे? ये रिब्स क्या होते हैं? ये रिब्स 12 होते हैं,
ये प्रोटेक्ट करते हैं। रिब्स के थियरी भी लिख देना अगर तुमको लिखना है तो, कितने रिब्स होते हैं, कितने जो है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, कितने इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, कितने फ्लोटिंग रिब्स हैं। यस, और इनके बीच का ये होता है आपका इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी लिख लेना कि ये जो मसल्स है हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। एंड लास्टली ये आपका डायफ्राम। तो देखो मेरे पास तो जगह कम है, तो मैंने तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि आपने डायग्राम स्टेप वाइज, प्लीज मेक श्योर ये फ्लो फॉलो करोगे ना, तो एक भी थ्योरी, एक भी चीज नहीं मिस आउट होगी, चांस ही नहीं है कि तुम्हारा इसमें कोई गलत हो। हाँ, अगर बहुत शौक है डेकोरेट करने का, यहाँ पे ऐसे गला बना के बना देना, ऐसा शोल्डर्स, और क्या, बस हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार। इजी? यस, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, मेक श्योर दैट यू मेक इट, प्रिपेयर इट राइट नाउ, कंप्लीट करो उसको अच्छे से, पूरा डेकोरेट करके, और मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक द रिब्स। अच्छा, लास्ट में ना ये वाला है जो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डायफ्राम लिखा हुआ है, तो डायफ्राम भी लिख देना, यही फ्लो फॉलो करो। यस, इफ एनीबडी वांट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, बट आई वुड सजेस्ट खुद का बनाओ और यही फ्लो फॉलो करके बनाना। यही फ्लो फॉलो करोगे तो आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, डायग्राम बनाना इजी हो जाएगा, इट विल जस्ट बी अ केक वॉक। किसी का डायग्राम अच्छा नहीं भी है ना, तो भी वो एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाएगा और हमेशा यू विल गेट अ फुल मार्क्स। क्लियर? यस, चलो लेट मी erase this off. I hope now it is clear. Make sure that you do use this, it will help you a lot. यही फ्लो से आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। और बाकी अगर आपको रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप रेगुलर लेक्चर्स मैं नीट पे लेती हूँ, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो आप मेडिकल कोर्स में जाकर अटेंड कर सकते हैं। वैसे जो नीट के लेक्चर्स होते हैं थोड़े हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस पढ़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि नीट लेवल का प्रिपेयर करना होता है, बट येस इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, अगर आपको कभी भी कोई डाउट पूछना है, कभी भी कोई क्वेरी है, एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड द लाइव लेक्चर्स, यू कैन अटेंड द लाइव लेक्चर्स ओवर हियर। यू कैन सी आज भी हम जो है ये सारे पूरे हफ्ते के आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 2 लेक्चर्स लगते हैं। यस, एक लेक्चर होता है, अगर मैं अपना ओपन करके दिखा दूं, यहाँ पर देखो, एक दिन होता है 5 PM, फिर 8 PM, फिर 5 PM, फिर 8 PM, 5 बजे 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स, और 8 बजे जो है आपका 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक लिया जाता है। सो यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड येस, डेफिनेटली before drawing the diagram you can also, or else after, once you're done, I'm assuming कि वीडियो पॉज करके सबका डायग्राम वो शीट रेडी हो चुकी रहेगी, जिसका फोटो क्लिक करके I'll be desperately waiting कि आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। There's a telegram open group for everybody who wants to join and ask doubts. वहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, एज यू कैन सर्च माई नेम एज काजल सिंह नीट 2024। वहाँ पर आप जो है शेयर कर सकते हो अपना डॉक। ऑल्सो मेक यूज ऑफ एम्बाइब लेंस ऐप, आप 3D में देख लेना, और पोजीशंस एंड सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। Yes, and this is the official Telegram channel for your NEET exam, so you can join that, or else you already have your CBSE का 11th and 12th का Telegram channel, वो आपको description में मिल जाएगा. Please make sure that you do join it and be updated about all the lectures. Okay, that's it from my side, guys. I hope this video helped you guys to understand the topic better. Make the diagram, complete it now and there, and once you are done, please let me know in the comments, ma'am, done. Yes, I'll be waiting for the comments that how many students have actually made this. Yes, anytime you're free, make it. It will hardly take any time. Yes, complete it, prepare it, and keep enjoying the videos. Okay, that's it from my side. Tadas, bye-byes, take care everyone, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.